दोस्तों, क्या आपको पता है जंगल का राजा कहलाने वाले शेर जिसकी दहाड़ से हर एक जीव थर थर कांपता है, बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है। आपको ये बात सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? जैसे शेर की दहाड़ से जंगल का हर जानवर चौकन्ना हो जाता है और अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगता है। आखिर क्यों वो खूंखार शेर बूढ़ा होने पर अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लेता है? आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं कि आखिर क्यों जंगल का राजा कहलाने वाला शेर आत्महत्या कर लेता है और किस वजह से वो ऐसा करने को मजबूर होता है। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जंगल का राजा कहलाने वाले शेर अपने अंतिम समय में काफी परेशानियों का सामना करता है और बेहद अकेला महसूस करता है। बूढ़ा होने पर शेर की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता बचता ही नहीं है और वो मौत को ही छूना आसान समझता है। दरअसल शेर वो प्राणी है जो समूह में रहना पसंद करता है। जी हाँ दोस्तों, शेर हमेशा झुंड में ही रहते हैं। शेर कभी भी अकेले इधर उधर नहीं जाते क्योंकि उन्हें झुंड में रहना पसंद होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शेर के झुंड में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 शेरनियां होती हैं, बाकी नर सदस्य होते हैं। खास बात यह है कि इस झुंड में शेरनी ही हमेशा शिकार करती है। गौर करने वाली बात यह है कि शेरनी जब बच्चों को जन्म देती है तो करीब 2 हफ्ते बाद उसके बच्चों की आंखें खुलती है और 4 हफ्तों बाद ये बच्चे चलना शुरू करते हैं। चलना शुरू करने के लगभग 4 महीने बाद ये बच्चे झुंड की अन्य शेरनियों के साथ बाहर निकलते हैं और शिकार करना भी सीखते हैं। धीरे धीरे ये शेर के बच्चे शिकार करने में झुंड की शेरनियों का सहयोग करने लगते हैं। लेकिन शिकार करने वाले बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो अपने झुंड के बूढ़े हो रहे शेरों को झुंड से बाहर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये बात सुनने में बड़े अजीब है, लेकिन शेरों के परिवारों की यही परंपरा चली आ रही है कि वो बूढ़े शेर को अपने झुंड का हिस्सा कभी नहीं बनाते, भले ही वो बूढ़ा शेर उनके परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। बूढ़े शेर को एक न एक दिन झुंड छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसके पीछे की मुख्य वजह ये भी है कि बूढ़ा शेर इतना कमजोर हो जाता है कि वो ना तो शिकार करने लायक बचता है, ना ही अपने झुंड की रक्षा करने लायक। रिसर्चर्स बताते हैं कि इसके पीछे की वजह यह है कि बूढ़े शेर के जोड़ों में आर्थराइटिस हो जाता है। उसके पास अपने शिकार को पकड़ने की ताकत या गति खत्म हो जाती है। धीरे धीरे शेर कुपोषित हो जाता है और कमजोर होकर मर जाता है। जब नए पुरुष शेर बूढ़े शेर को अपने झुंड से बाहर निकालते हैं तो हमेशा से ही समूह में रहने वाला वो बूढ़ा शेर बहुत अकेला हो जाता है, इतना अकेला कि वो शिकार करने में भी असमर्थ होता है। हालांकि अगर कोई जानवर जंगल में खुद से मर जाता है तो ये शेर उसे खा लेता है और अपना भरण पोषण करता है, लेकिन हर बार ऐसा चमत्कार नहीं होता। इस बूढ़े शेर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे बिना शिकार किए कुछ भी खाने को मिल जाए। अक्सर इस बूढ़े शेर को भूखा ही रहना पड़ता है और क्योंकि उसके परिवार ने उसे नकार दिया होता है, इसलिए उसमें इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए भूख के मारे इस बूढ़े शेर की हालत खराब होने लगती है। उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और हड्डियां दिखने लगती है। कमजोरी की वजह से ना तो वो चलने फिरने के लायक बचता है और ना ही जोर से दहाड़ पाता है। ऐसे में वो खुद को एक हारे हुए राजा की तरह महसूस करने लगता है और उस बूढ़े शेर की ऐसी बुरी हालत देखकर ऐसा लगने लगता है कि मानो वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हो और आखिर में तड़प तड़प कर उस बूढ़े शेर की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, शेरों के झुंड में फॉलो की जाने वाली परंपराओं की वजह से सिर्फ 3 महीने की उम्र में शिकार करने के लिए तैयार हो जाने वाली शेर बुढ़ापे में किस तरह अपनी जान देने को तरसता है और इसलिए वो बूढ़ा होकर आत्महत्या कर लेता है। बूढ़ा होकर जब शेर अकेले बैठता है तो उसके शरीर में कुछ कंपन सी होती है। दिखने में ऐसा लगता है कि वो आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि शेर बूढ़ा होकर आत्महत्या क्यों कर लेता है। जानकारी के लिए बता दें, ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाले रोचक तथ्य लगभग जानवरों के सभी स्पीशीज में पाई जाती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा खूंखार जानवर है जो हर साल सबसे ज्यादा इंसानों को कत्ल करता है, तो आप कहेंगे शेर, बाघ, चीता या भालू। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि हर साल सबसे ज्यादा इंसानों का कत्ल करने वाला जानवर है मच्छर। जी हाँ दोस्तों, मच्छर तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे घातक जानवर है।
हालांकि ये केवल इसलिए क्योंकि ये प्रति वर्ष सबसे अधिक मनुष्यों को मारता है। वर्तमान रिसर्च में कहा गया कि हर साल लगभग 10 लाख लोगों को ये मार देता है। चीजों को दिलचस्प रखने के लिए इंसानों के लिए दूसरा सबसे घातक जानवर है, वो है खुद इंसान। लोग हर साल लगभग 4,75,000 लोगों को मारते हैं। बेशक ये केवल रिकॉर्ड की गई हत्याओं की गिनती है, नहीं तो ये संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं जंगली पांडा नाम की भालू द्वारा पाली जाने वाली एक चौंका देने वाली ट्रेडिशन की। दरअसल मादा पांडा अनेक जानवरों की तरह 5 ही नहीं बल्कि सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। लेकिन कई बार मादा पांडा 2 बच्चों को जन्म दे देती है, जिसके बाद वो एक हॉट डिसीजन लेती है कि मुझे किस बच्चे का पालन करना है और किसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ देना है। दरअसल जन्म के वक्त पांडा के बच्चे ब्लाइंड होते हैं और उनका वजन भी कम होता है, इसलिए मादा पांडा को अपने बच्चे की काफी देखभाल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने एक बच्चे को त्याग देती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अब इस पांडा परंपरा का समाधान ढूंढ लिया है। बच्चों का जन्म होने के बाद क्यूटिकल्स एक बच्ची को मां से छिपा लेती है और उसे ऐसा एहसास दिलाते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही बच्चा है। फिर पांडा से छिपाकर एक दिन में 10 बार बच्चों को बदला जाता है, जिससे दोनों बच्चों को मां का प्यार और देखभाल मिल सके। इस तरह से दोनों बच्चों की जान बच जाती है। दोस्तों, आपने पेंगुइन नाम के पक्षियों के बारे में तो जरूर सुना होगा। हालांकि पेंगुइन हवा में नहीं उड़ सकती, लेकिन ये पक्षी पानी में काफी अच्छी तरह से तैर और देख भी सकते हैं। दिखने में ये पक्षी काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन बाकी प्राणियों की तरह पेंगुइन अपने बच्चों के साथ कोई क्रूर व्यवहार नहीं करते, बल्कि ये तो अपने बच्चों को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दरअसल जो फीमेल पेंगुइन अंडे देती है, तो अंडे में से बच्चे का जन्म होने के बाद वो भी किसी घोंसले में नहीं रहती, बल्कि जमीन के ऊपर उठाकर अपने पैरों के बीच रहती है। इस दौरान वो एक ही जगह पर खड़ी हो जाती है और उसके खाने की व्यवस्था फीमेल पेंगुइन के साथ मेंटेन करने वाला मेल पेंगुइन करता है। फिर कुछ समय बाद नर पेंगुइन अंडों की रक्षा करता है और मादा पेंगुइन खाना ढूंढने जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानवरों से जुड़ी हुई कुछ रोचक मजेदार जानकारियां और वो फैक्ट्स जो एक छोटी सी वीडियो में आशा करता हूँ आपको सबको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।